की आवाज़ पर। नंबर थोड़े से कमज़ोर से दिख रहे हैं सर, क्या रीजंस थे? नीरज नमस्कार। नो आई थिंक हमको वो थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर में हमारे एक वन ऑफ इनकम थी विच इज ए रेगुलेटरी ट्रू अप होने की वजह से आई थी। अगर आप उसको ऑफसेट कर देंगे तो हमारी जो एबिटा है वो करीब 8% ग्रो हुई है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके बावजूद भी कम था क्योंकि हमारा इस साल हमारा इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ी है, बट पीबीटी के अंदर में हमारे इस साल भी ग्रोथ है। और अगर आप पूरे साल का भी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो इबिटा रही है पिछले साल की वो सेकंड हाईएस्ट रही है ड्यूरिंग पूरे कंट्री की कंपनी की एग्जिस्टेंस के सामने। इससे पहले 2015 में इतनी इबिटा हमने देखी थी और लास्ट 8 ईयर में ये 8 सालों में ये हाईएस्ट इबिटा है। एंड वही स्थिति प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी है। लास्ट ईयर के मुकाबले हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 15% बड़ा है अगर हम वन ऑफ इनकम को हटा दें। तो इसके अंदर में कोई किसी भी तरह की परफॉर्मेंस में कमी नहीं रही है। हमारा पूरे साल की जनरेशन भी 6% बढ़ी है, लॉन्ग टर्म जनरेशन करीब 9% बढ़ी है और कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ी है, करीब 44% हमारी कैपेसिटी ग्रो हो गई है। सर बहुत ही अनइवन सा ट्रेजेक्ट्री है मार्जिन की। दूसरा, कोयले की इंटरनेशनल प्राइसेस देखिए काफ़ी नीचे आए हैं, तो वो शिकायत नहीं कर सकते आप। फिर भी आप कह रहे हैं कि वन ऑफ एक रेगुलेटरी इशू की वजह से ये हमको नंबर दिख रहे हैं, लेकिन बहुत अनइवन से नंबर दिख रहे हैं। देखिए नीरज, हमारे जो बिजनेस के अंदर में क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस और ये सब अनइवन ही दिखेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारा करीब 30% कैपेसिटी हमारी हाइड्रो बिजनेस से आती है जिसकी 80% जो इनकम होती है वो केवल जून और सितंबर क्वार्टर में होती है और बाकी 6 महीनों में हमारी जनरेशन नहीं होती है। दूसरा कारण ये है कि हम बहुत कंजर्वेटिव अकाउंटिंग करते हैं। तो हमारा कोई भी डिस्प्यूटेड और रेगुलेटरी जो रिसीवेबल होता है वो हम केवल ऑन रिसिप्ट ही रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर में। तो इसकी वजह से जब भी हमारे को कोई रेगुलेटरी अप्रूवल हमारे फेवर में आ जाता है तो हम उस इनकम को अपने इनकम में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है हमारी जो बैलेंस शीट में ग्रोथ और उसकी ऑपरेटिंग इनकम की ग्रोथ, जनरेशन की ग्रोथ और पीबीटी एंड पैट की ग्रोथ, वो आपको कंसिस्टेंटली मिलेगी। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दीज लंपी ऑब्जर्वेशंस वो आती रहेंगी क्योंकि हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हैं। सर प्राइसिंग और कंजम्पशन पैटर्न, इस पे हमें आपसे जानकारी चाहिए। नीरज देखिए, लास्ट ईयर हमारा पावर कंट्री का जो ग्रोथ हुई है डिमांड वो 9.5% की हुई है और 2022 में ये 8.5% की थी। ये पिछले 30 साल में हाईएस्ट पावर कंजम्पशन ग्रोथ थी जो पिछले साल हमको देखने को मिली। करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में 2 महीने बड़े खराब रहे हैं पावर डिमांड के लिए क्योंकि पूरे देश में स्पॉरेटिक रेन्स हुई हैं, उसकी वजह से डिमांड में गिरावट हुई है। लेकिन अभी वापस डिमांड में ग्रोथ शुरू हो चुकी है और उसकी वजह से पावर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल थर्मल कोल के प्राइसेस जैसा आपने अभी टच किया था वो काफी नीचे आ गए हैं। पिछले क्वार्टर में करीब $138 पर टन का थर्मल कोल का प्राइस था जो कि 2022 वर्ष के मुकाबले 47% डाउन था। वहां से भी अप्रैल और मई महीने में कोल के प्राइसेस बहुत नीचे आ चुके हैं। अभी $102 6,000 किलो कैलोरी के कोल का प्राइस चल रहा है और अगर हम सीवी एडजस्टेड 4,800 किलो कैलोरी का कोल लेते हैं तो वो $92 का है। तो आई थिंक ये आने वाले समय में पावर के जो फ्यूल प्राइस है वो नीचे आएंगे, जो जो भी इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट है, और थर्मल पावर की डिमांड भी बढ़ेगी। एंड तीसरा, पावर की डिमांड इस साल करीब प्रशांत, 6 ये से टैरिफ, 7 साढ़े सात पावर परसेंट प्राइसिंग और टैरिफ क्यों इतनी ऊपर है? कंज्यूमर ही जानना चाहता है।
तो देखिए, पावर के जो टैरिफ है वो कंट्री के अंदर में रेगुलेटेड टैरिफ है, और जो मर्चेंट के अंदर में जो टैरिफ आप देखते हैं वो केवल 4% कंट्री की डिमांड के का क्वांटम है। तो करीब 200 मिलियन यूनिट रोज की ट्रेडिंग होती है पावर एक्सचेंज में, जो कि केवल 4% पूरी कंट्री की पावर डिमांड को दर्शाता है। तो आप मर्चेंट के टैरिफ से आप पावर के टैरिफ को कंपेयर मत करिए। पावर का टैरिफ कंट्री में जो चेंज होता है वो केवल कोल इंडिया के प्राइसेस और इन्फ्लेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से चेंज होता है, अदरवाइज किसी और रीजन से चेंज नहीं होता। तो पावर का टैरिफ कंज्यूमर का करीब 3%, 2.5% हर साल इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगा, अदरवाइज उनके ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो मर्चेंट में जो वॉल्यूम ट्रेड होगा वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिफरेंशिएशन होगा, और उसका इम्पैक्ट केवल जनरेटर की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। तो हम जैसे जनरेटर जिनकी कुछ ओपन कैपेसिटी है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ये मर्चेंट टैरिफ के ऊपर डिपेंड करती है, बट कंज्यूमर के लिए नहीं होती। तो मर्चेंट का क्या प्राइसिंग का इस समय सिनेरियो चल रहा है, क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि तो अभी अभी इस साल अरे अभी एक प्रशांत जी, इससे पहले कि आप कितना इंपोर्टेड कोल यूज करते हैं? तो हमारा जितना भी जो कैपेसिटी है, करीब हमारी 2000 मेगावाट कैपेसिटी इंपोर्टेड कोल के बेसिस पे है, जिसके अंदर में करीब हम 5.5 से 6 मिलियन कोल यूज करते हैं साल का। और इसमें हमारी जो कैपेसिटी है, पार्ट कैपेसिटी हमारी पीपीए टाइड अप है, जिसके अंदर में हमारा फ्यूल लिस्ट जो पूरा है पास थ्रू है। और हमारी करीब 650-700 मेगावाट कैपेसिटी ओपन है, जो कि हम मर्चेंट मार्केट में बेचते हैं। इसके अलावा 700 मेगावाट की हमारी एक नई कैपेसिटी कमीशन हो रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि ऑल्सो मर्चेंट टैरिफ पे रहेगी, जो लेकिन वो डोमेस्टिक कोल के ऊपर चलेगी। तो ये अभी जो मर्चेंट टैरिफ है, मर्चेंट प्राइसिंग है, ये नीचे की तरफ जाएगी और नहीं, ये ऊपर ही रहेंगे। ये ऊपर ही रहेंगे? या ओके प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर।